Hello दोस्तों, you are welcome in today's class. We have decided to start a series of important questions from each chapter. हर एक चैप्टर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड के अंदर हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर उन क्वेश्चन को दिया गया है। दे विल गिव यू द लॉट ऑफ बेनिफिट। अगर आपको ये 5-6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं तो यू कैन कंक्लूड दैट कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर। तो लेट्स वी स्टार्ट। जैसे आज का टॉपिक है, पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका आता है सबसे हाईली रिपीटेड है, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन। एथनिक का मतलब होता है सोशल आइडेंटिटी ऑफ एनी पॉपुलेशन। एथनिक कंपोजिशन दो कंट्रीज के बारे में पूछा गया तो दोनों के बारे में अलग अलग से क्वेश्चन फ्रेम आउट किया जा सकता है, 2 मार्क में, 3 मार्क में। बेल्जियम एंड श्रीलंका। जब भी ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप 2-3 बातें लिखिए कंसर्न कंट्री को लेके। जैसे बेल्जियम है तो आसान भाषा में लिखिए, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप एंड शेयर द बॉर्डर विद द 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर करती है। पहला बॉर्डर वो किसके साथ शेयर करती है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, ऊपर कौन है? नेदरलैंड, और इधर कौन है? जर्मनी। फिर इसके कंपोजिशन के अंदर जो क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन का, तो आप क्या करो, यहां पे कैपिटल लेटर के अंदर लिखोगे कंपोजिशन, फिर आप इसके नीचे एक फ्लो चार्ट बनाइए। सबसे इजी और सबसे अट्रैक्टिव वे है टू राइट द आंसर इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। फिर यहां पे आप लिखोगे, यहां पे जो ग्रुप है, पहला ग्रुप कौन सा है? डच। सेकंड बीच में सेंटर में ले लो जर्मन को, और सबसे लास्ट में लिखो फ्रेंच। डच का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 80%, सॉरी यहां पे जो पॉपुलेशन बताया गया 59%। ये कितना परसेंट है भाई? 1%, और ये 40%। फिर इसके नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके लिख सकते हो, फ्रेंच वर इन माइनॉरिटी, डच वर इन मेजोरिटी। फ्रेंच किस में रहते हैं? वलोनिया में। और आपके डच किस में रहते हैं? फ्लेमिश में। फ्रेंच क्या है? मोर एजुकेटेड, मोर इकोनॉमिकल डेवलप। डच क्या है? लेस एजुकेटेड, लेस इकोनॉमिकल डेवलप। कई बार एग्जामिनर एक और क्वेश्चन इससे अटैच कर देता है, हाउ एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज कॉम्प्लेक्स। उस कंडीशन में यू राइट अबाउट द कैपिटल ऑल्सो। कैपिटल के बारे में लिख दीजिए कि बस्तर द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। 2 तरह के लोग हैं, डच एंड फ्रेंच। डच कितने परसेंट है वहां पे? 20%। फ्रेंच कितने? 80 है। उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए कि जो पूरे देश के अंदर मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में है, कहां पे? कैपिटल में। और जो पूरे देश में माइनॉरिटी है, कैपिटल में क्या है? मेजोरिटी है। जो मोर है वो लेस एजुकेटेड है, लेस इकोनॉमिकल डेवलप है। जो क्या है वहां पे? लेस पीपल है, वो मोर एजुकेटेड, मोर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। योर आंसर इज फ्रेम आउट हो गया। अगर यही सेम क्वेश्चन आता है श्रीलंका को लेके, तो श्रीलंका को लेके भी आप क्या करोगे? 3 लाइनें लिखोगे। श्रीलंका इज अ कंट्री लोकेटेड इन द साउथ एशिया कॉन्टिनेंट। इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। और थर्ड पॉइंट, इट हैड ओल्ड नेम सिलोन। अभी क्या बोलते हैं इसको? श्रीलंका। वहां का एथनिक कॉम्पोजिशन जो श्रीलंका का दे रखा है उसमें बेसिकली 3 तरह के लोग हैं, पर वहां पे मेजरली हमें किसके ऊपर फोकस करना है? 2 तरह के पे। पहला जो फोकस है वो किसके ऊपर है? सिन्हाला। सिन्हाला इज द नेम ऑफ द लैंग्वेज, और वो वहां के ओरिजिनल पीपल हैं। उनकी टोटल पॉपुलेशन कितना है? 74। सेकंड यहां पे जो है वो कौन है? तमिल्स हैं। तमिल का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 18% है। तमिल्स 2 पार्ट में डिवाइड है, एक इंडियन तमिल्स हैं और सेकंड वन इन द श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कितने हैं जो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया? 5%, और ये कितने हैं? 13%। फिर यहां पे सिन्हाला को लेके लिख सकते हो 3 बातें। दे वर द इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनल पीपल ऑफ एनी कंट्री। ऑल राइट्स, सारे के सारे राइट्स क्या है? इनके पास है। दूसरा, नॉट वांट टू पावर शेयरिंग। ये क्या नहीं चाहते? पावर शेयरिंग नहीं चाहते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि तमिल्स को राइट्स नहीं देना चाहते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 का आंसर लगभग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है, एक्सप्लेन द। कई बार तो एग्जामिनर वर्ड यूज करता है एलिमेंट्स, कई बार वर्ड यूज करता है कंपोनेंट्स, कई बार यूज करता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या कई बार क्वेश्चन आता है इसका मॉडल ऑफ बेल्जियम को लेके। मॉडल ऑफ बेल्जियम।
तो बेल्जियम में इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप और इट शेयर द बॉर्डर विद द 4 कंट्रीज। इट हैज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। फिर आप क्या करोगे, इसका आंसर फ्रेम आउट करने के लिए वो 4 लाइनें इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। जो भी यहाँ पे पूछा है, एलिमेंट पूछा है, कंपोनेंट पूछा है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो भी पूछा है, उसके बाद आप अपना यहीं पे वो सेम हेडिंग डाल दोगे। उस सेम हेडिंग के बाद जो आपने लिखना है कि दे अमेंडेड 4 टाइम्स अमेंडमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जरूर लिखना है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में एक वर्ड लिख दोगे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। एक वर्ड और यहां पे लिख सकते हो कि दे वांट टू एस्टैब्लिश ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पावर शेयरिंग। बस ये 2 पॉइंट यहां पे लिख दोगे तो ये आपका बढ़िया एक यहां पे लाइन फ्रेम आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछोगे यहां पे जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नेशनल गवर्नमेंट का हेडिंग डालोगे, सेकंड डालोगे स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड जो यहां पे हेडिंग होगा वो क्या होगा, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द ब्रसल्स। और ब्रसल्स का जो गवर्नमेंट का कंपोजिशन वो सेम है जो नेशनल गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, 50% मिनिस्टर फ्रॉम द डच और 50% मिनिस्टर फ्रॉम द फ्रेंच हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द सोशल ग्रुप्स। ये क्वेश्चन कई बार आया। इट इज अ फॉर्म बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, डजंट मैटर द पीपल लिव इन विच एरिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां पे रहता है, सेम लैंग्वेज पर्सन इलेक्ट टू द सेम लैंग्वेज पर्सन, दे कैन मेक द लॉ ऑन 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है, किसके ऊपर, एजुकेशन, सेकेंड वन आप लिखोगे कल्चर, और तीसरा लैंग्वेज। इसमें एक ऑप्शन आता है रिलीजन का, बस वो नहीं आपको कंसीडर करना। ये आपका जिसमें 3-4 क्वेश्चन है, आंसर विल बी द सेम है और कई बार रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट वर मेन रीजंस फॉर, किसके लिए भाई, सिविल वॉर के लिए, दूसरा सिविल वॉर हो गया यहां पे, दूसरा आ जाएगा मेजोरिटेनिज्म, या फिर आता है वर्ड डिस्क्रिमिनेशन विद तमिल्स, विद तमिल्स, या फिर आता है हाउ डिड तमिल फील एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब होता है कट ऑफ। ये आपका 4-5 वर्ड्स यूज करता है एग्जाम में, आंसर विल बी द सेम रहेगा। यहां पे आपका जो आंसर है, पहले आप श्रीलंका को लेके लिखोगे, फिर यहां पे लिखोगे कि मेन कारण क्या है, उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया एक्ट ऑफ 1956। कहीं पे तो डायरेक्टली यही वर्ड पूछ ले जाते हैं, एक्ट ऑफ 1956 के प्रोविजन बताइए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजोरिटेनिज्म लाना। मेजोरिटेनिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पे सारे राइट रिमेन इन द हैंड ऑफ मेजोरिटी। यहां पे क्या किया गया, पहला नेशनल रिलीजन क्या होगा, बुद्धिज्म होगा। दूसरा क्या, नेशनल लैंग्वेज सिन्हाला, नॉट गिव द रिस्पेक्ट टू द तमिल्स। और तीसरा क्या लिखोगे, मेजोरिटेनिज्म, ऑल राइट्स रिमेन इन द हैंड ऑफ द मेजोरिटी एंड नॉट रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। फोर्थ वन प्रेफरेंस पॉलिसी। प्रेफरेंस पॉलिसी के अंदर आपने 2 वर्ड लिखने हैं कि सिन्हाला वर गिवन द प्रायोरिटी, प्रेफरेंस किसके अंदर, पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का मतलब यहां पे क्या भाई, गवर्नमेंट जॉब है। सेकेंड वन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब एडमिशन किसका होगा, सिन्हाला का। जॉब किसको मिलेगी, सिन्हाला को। किसको नहीं मिलेगी भाई, तमिल्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक इसके अंदर पॉइंट और ऐड कर सकते हो, इस अमेंडमेंट के बाद जो वहां के तमिल्स थे उन्होंने अपनी 3 डिमांड भेजी है। पहला वो चाहते थे कि हमारा जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, हमें फेयर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दो। थर्ड वन, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे कौन है, तमिल्स है। वो कहते हैं इस एरिया के लिए गवर्नमेंट बनाने का राइट हमें दे दो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपके पास रहेगी और हम आज श्रीलंका का ही पार्ट रहेंगे। इस बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया था एलटीटी, इट वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसने डिमांड की थी कि हमें अलग से देश चाहिए श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन आता है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल।
ये क्वेश्चन आता है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। या कई बार वर्ड यूज करता है हाउ इज द पावर शेयरिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह क्वेश्चन आता है हाउ इज पावर शेयरिंग सक्सेसफुली अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी, अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। या कई बार डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है हाउ पावर शेयरिंग द बेस्ड ऑन प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है लॉजिकल डिसीजन एंड मॉरल वैल्यूज। तो जब ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिखिए आंसर में पावर शेयरिंग है क्या। देखिए पावर शेयरिंग मीन्स कि पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इट मीन्स पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ वन सोशल ग्रुप्स। दिस इज द नोन एज द पावर शेयरिंग। फिर यहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन पूछे गए हैं, कुछ भी पूछा गया है, आप क्या करो एक फ्लो चार्ट बनाओ। यहाँ पे आप पहला लिखोगे प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब है रीजन के आधार पे, लॉजिक के आधार पे डिसीजन लेना, एसेस करना किसी भी चीज को किसमें आपका प्रॉफिट है या लॉस है। मॉरल का मतलब होता है नैतिकता के आधार पे अच्छी चीजें करना। फिर यहाँ पे पहला हेडिंग डालोगे प्रूडेंट। प्रूडेंट में आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो कि पावर शेयरिंग से क्या है, टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी है, पावर शेयरिंग डिक्रीज द सोशल डिफरेंसेस है, पावर शेयरिंग द पीसफुल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट या रिजोल्व द सोशल इश्यूज है। या फिर पावर शेयरिंग सेव द कंट्री फ्रॉम द सिविल वॉर है, डिसइंटीग्रेशन से बचाती है। आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। मॉरल में आप लिख सकते हो ऑल द पीपल हैव द इक्वल राइट्स, ऑल द पीपल हैव द इक्वल राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग गवर्नमेंट, ऑल द पीपल हैव द फेयर अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ये आप क्वेश्चन फ्रेम आउट ऐसे कर सकते हो। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ पावर शेयरिंग कैन बी प्रैक्टिस। जो पावर शेयरिंग है उसको आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। शेयरिंग प्रैक्टिस। या क्वेश्चन आता है हाउ पावर शेयरिंग फाउंड इन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं, उसमें पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके आपको 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लो। ये 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार आएगा ये। इसमें पहले मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, इसके 4 पॉइंट है। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। और साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ये किसको फॉलो करती है, 2 चीजों को, बैलेंस ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर और चेक की पॉलिसी को फॉलो करती है कि कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। दूसरा आता है वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसके अंदर क्या होता है भाई कि पावर इज शेयर्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के काम में। चेक एंड बैलेंस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चेक कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को चेक नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल इंडिया लिखोगे। तीसरा लिखोगे पावर शेयरिंग थ्रू सोशल ग्रुप्स। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत आसान है। पहला एग्जाम्पल लिख दो बेल्जियम का, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर दो, बढ़िया एग्जाम्पल है। दूसरा इंडिया का, इंडिया में क्या दे रखा है भाई, रिजर्वेशन दे रखी है, सोशल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल। फोर्थ वन लिख सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज। वी कैन डू द पावर शेयरिंग थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। वो 2 फॉर्म में हो सकती है। पहला कोलिजन गवर्नमेंट, जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो इसका मतलब पावर रिमेन इन द हैंड मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड क्या बना सकते हैं भाई, अलायंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अलायंस। अलायंस में क्या होगा, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड टुगेदर फॉर द पर्पस टू काउंटर इलेक्शन, जैसे अभी एनडीए है। फिफ्थ वन बना सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स। 5 पॉइंट बना दोगे तो बेहतर रहेगा। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर ऑर्गेनाइज टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर देयर इंटरेस्ट। जैसे द एग्जांपल किसान यूनियन, स्टूडेंट्स की फेडरेशन होती है, बार काउंसिल होती है, ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रेशर ग्रुप्स होता है। अगर ये 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं, इसी में से एमसीक्यू आएंगे, इसी में से कोई डेटाबेस क्वेश्चन आ सकता है, आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ऑल आर फ्रॉम द सेम दिस क्वेश्चंस। तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ द टू कवर ऑल द चैप्टर्स। थैंक यू।